हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद रंजन सर जूनियर फाउंडेशन। क्या हाल चाल बच्चे, पढ़ाई लिखाई चल रहा है अच्छे से? सारी चीजें सब ठीक ठाक चल रही है? नोट्स वगैरह बना रहे हो कि नहीं? ठीक है, रिवाइज करते रहना क्योंकि रिवाइज करना बहुत जरूरी है। बेटा हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स तुम्हें पढ़ा रहे हैं, जिसमें एक एक्सरसाइज यानी कि 12.1 के इंट्रोडक्शंस को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, उसकी मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कराया। और हमें उम्मीद है कि तुम वो सारी चीजें कर लिए होगे। बोलो किए कि नहीं? एक्सरसाइज को सॉल्व किए कि नहीं? भाई एक भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा अगर तुमने अच्छे से सॉल्व किए रहे होगे तो। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस भी कराए थे, लेकिन अब हम शुरू कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 12.0। और ये 12.2 अब सीखने वाले हो। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जितने भी सारे हैं, उन सारों को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, और वो भी किस चीज का? तो नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म का। तो चलो जल्दी से फटाफट से हेडिंग लगाओ, नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर्स नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा कोई भी नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो कैसा दिखेगा, कैसा लगेगा, क्या होगा उसके साथ, वो सब चीज अभी हम लोग देखने वाले हैं। देखो कोई भी नंबर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा ना, तो वो कैसा होगा पता है? वो आपको m × 10⁻n के जैसा होगा। सर ये क्या कह डाला आपने, हम तो समझे ही नहीं। m × 10⁻n ये क्या हुआ सर? तो हाँ, इसको समझो तुम, m × 10⁻n, यानी कि उस नंबर में इंटू में 10 होगा ही होगा, एकदम पक्का होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर है तो उसमें बेटा मल्टीप्लाई 10 होगा। अगर किसी में मल्टीप्लाई 10 नहीं है ना, तो तुम कहोगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। एक बात तो तुम समझ गए। दूसरा बात तुम ये समझो कि ये जो m होगा ना बेटा, जो मल्टीप्लाई में होगा 10 के, ठीक है, ये m जो है वो डेसिमल नंबर होगा। सबसे पहली बात कि ये बेटा आपका डेसिमल नंबर होगा। डेसिमल नंबर बोले तो वो नंबर डेसिमल में होगा, एग्जैक्टली 2.7, 9.8, 3.45, इस तरीके से कोई ना कोई नंबर होगा ये। पहला चीज तो तुम ये समझ लिए कि डेसिमल नंबर होगा, लेकिन डेसिमल नंबर तो बहुत सारे होते हैं भाई। लेकिन कहाँ से कहाँ तक डेसिमल नंबर होगा? तो ये जो m का वैल्यू है ना, वो 1 से ग्रेटर होगा या 1 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 10 से छोटा होगा। ये बात को तुम्हारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई नंबर यहाँ पे डेसिमल नंबर है, तो वो किससे बड़ा होगा? तो कहोगे ये सर 1 से बड़ा होगा, या 1 के बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब कि इक्वल टू हो गया बेटा, ये ग्रेटर देन हो गया और ये इक्वल टू हो गया। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, लेकिन 10 से छोटा होगा। ध्यान रखना, 9.8 हो सकता है, 9.999 हो सकता है, लेकिन 10 ना होगा। ये बात समझना। और इसके बाद आपको ये समझना है कि 10 में मल्टीप्लाई होगा, और जो 10 का पावर होगा बेटा, ये आपने अभी एक्सपोनेंशियल पावर पढ़ रखा है, तो ये समझ रहे हो कि ये पावर है, n जो है वो पावर है। तो ये पावर क्या होगा सर? निगेटिव होगा, पावर पॉजिटिव होगा, पावर जीरो होगा, क्या होगा? और रेशनल नंबर क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देखो, ये जो पावर है ना, या तो आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। कैसा होगा बेटा? या तो आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा, इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होगा, इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होगा। और नहीं तो निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। दोनों बातें हो सकती है बेटा, या तो पॉजिटिव इंटीजर और नहीं तो निगेटिव इंटीजर। थोड़ा सा अभी मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए तो फिर तुम उड़ाना शुरू कर दोगे। सिंपल सी बात है, मैंने छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी बात तुमसे ये कह डाला कि भाई मेरे, अगर कोई भी नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो उसका मतलब ये है कि वो m × 10⁻n के फॉर्मेट में होगा। और m जो है यहाँ पे क्या होगा? डेसिमल नंबर होगा। और डेसिमल नंबर भी कहाँ से कहाँ तक होगा? तो एक या एक से बड़ा होगा, और यहाँ पे 10 से छोटा होगा। सर यहाँ पे जो 10 का पावर होगा वो क्या होगा? तो 10 का पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव इंटीजर्स भी हो सकता है। बोलो इतनी सी छोटी सी बात क्लियर है कि नहीं है? भाई मेरे, क्लियर है कि नहीं है, बताओ मुझे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, पहले सोच लो समझ लो, मैं टाइम दे रहा हूँ, तुम उसको देखो, जानो। अच्छा सुनो, मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और उस एग्जांपल से तुम समझने की कोशिश करना कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है या ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। चलो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले लिया।
ठीक है, बड़े अच्छे से दिमाग लगा कर करके तुम समझोगे बेटा, वरना तुम्हें दिक्कतें आ जाएंगी। देखो मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा, यहाँ पे एग्जैक्टली रुक जाओ, 1.2 और इंटू में 10 to the power 4, ठीक है। अब बताना जरा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो तुम ऐसे सोचोगे, अच्छा 10 का पावर 4 है, सर ने कहा था कि ये पावर पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पे पावर बेटा कैसा है, तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए सर ये तो ठीक है। अच्छा ये किसके किसके बीच में है, तो ये 1 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, 1 या 1 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 1 से बड़ा है, तो एग्जैक्टली बोलेंगे यस सर, ये जो है ना आप जो अभी बताया ये एग्जाम्पल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे। अच्छा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इस एग्जाम्पल को जरा बताना मेरे को कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। देखो वो एग्जाम्पल है बेटा 2503 और इंटू में 10 to the power-7, ठीक है। अब जरा बताना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तुम कहोगे कि सर ये तो ठीक है कि 10 से मल्टीप्लाई है और इसका पावर निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, ध्यान देना, पावर जीरो नहीं हो सकता है, पावर या तो निगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। अगर पावर जीरो हो गया तो बेटा 10 का पावर 0 1 हो जाएगा, तो उसमें क्या 10 से मल्टीप्लाई रह पाएगा क्या, नहीं ना रह पाएगा, तो इसीलिए पावर जीरो नहीं होगा। लेकिन सर निगेटिव है, तो यहां तक की कहानी तो सही है, 10 से मल्टीप्लाई भी है, लेकिन सर ये देखिए तो आपने कहा था कि 10 तक होना चाहिए, लेकिन ये 10 से बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। कहां तक है, तो 2503 है, लेकिन 10 से छोटा ही रहना चाहिए था, 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए था, तो ये बोलेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये एग्जैक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी तो नहीं है सर। अच्छा अच्छा सुनो, अभी नहीं है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, एग्जैक्टली अब बताना जरा कि हम यहाँ पे डेसिमल दे देते हैं, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ, तो तुम कहोगे नहीं सर अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हुआ ये, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये 25.03 है, और 25 जो है ना सर वो एग्जैक्टली 10 से बड़ा हो जाता है, 10 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए, 10 से ज्यादा अगर है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। बोल बच्चा पार्टी समझ में आया, अरे आ रहा है क्लियर हो रहा है, तो सर अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपने तो कह डाला लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था ये। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने के लिए बोल रहे हैं, आप जरा बताना 2 के बाद मैंने डेसिमल दे दिया, 2 के बाद बेटा डेसिमल दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो लो बेटा मैंने रेड कलर से यहाँ पे दे दिया। अब देखो 2 के बाद डेसिमल है, तो यानी 2.503 है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ, तो एग्जैक्टली तुम कहोगे यस सर, अब हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है लेकिन 10 से स्मॉलर हो गया, क्योंकि 2 डेसिमल समथिंग है, और 2 तो 10 और 1 के बीच में आता है सर, यानी कि अगर आप डेसिमल 2 के बाद दे दिए इसका मतलब कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो आपको बातें क्लियर हुई क्या, मैंने छोटी सी आपको यहाँ पे बात समझाने की बस इतनी सी कोशिश की कि अगर डेसिमल एक डिजिट के बाद होता है, एक डिजिट के बाद कहने का मतलब कि ये देखो ये 2 है ना, अगर इस 2 के बाद डेसिमल रहेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि किसके बीच में हो जाएगा बेटा, तो वो 1 और 10 के बीच में हो जाएगा और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो डेसिमल कहीं भी रहे उसको खिसका कर करके वन डिजिट के बाद ले आना है, ठीक है, यानी कि शुरुआत जहां से हो रही है उसके एक के बाद आ जाना चाहिए डेसिमल, तो वो पक्का 0 और 10 के बीच में आ जाए, 1 और 10 के बीच में आएगा, बोलो आएगा या नहीं आएगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ और तुम ध्यान से देखना, गौर फरमाना कि वो एग्जाम्पल हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अच्छा सुनो सुनो, वो एग्जाम्पल ठीक है बेटा मेरा ये है कि 96.9325 और इंटू में 10 to the power 5, बताना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तुम कहोगे सर नहीं है, इसलिए नहीं है कि ये तो 96 है सर, ये 96 डेसिमल कुछ है, तो 96 10 से ज्यादा होता है। आप क्या कीजिए कि अगर इस डेसिमल को उठा कर कर करके 9 के बाद रख देते हैं, तो अब ये डेसिमल अब ये नंबर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों हो जाएगा सर, क्यों, क्योंकि ये जो 9 है ना, एग्जैक्टली ये जो 9 है सर, ये हमारा 1 और 10 के बीच में आ गया, और ये 10 भी मल्टीप्लाई है और उसका पावर भी पॉजिटिव पावर है, इसका मतलब कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में
है। तो आपको ये बातें क्लियर हो गई कि अगर डेसिमल कहीं भी हो, हमें डेसिमल को उठा कर करके लाना पड़ता है। किसके बीच में डेसिमल लाना पड़ता है बेटा? तो पहले डिजिट के बाद में आपको डेसिमल लाना पड़ता है, तो जाकर करके वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाता है। बोलो क्लियर हुआ क्या? तो हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का तरीका है। आपको नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिए रहेंगे, लेकिन आपको नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है। तो वो कैसे लाना पड़ता है और कैसे करना पड़ता है, ये सारी कहानी हम लोग समझेंगे। लेकिन आपको ये बात तो क्लियर हो गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए यहाँ 10 का पावर पॉजिटिव या नेगेटिव भी होना पड़ेगा, और साथ में ये जो उसके पहले नंबर मल्टीप्लाई में होंगे वो 1 और 10 के बीच में होना पड़ेगा। 1 के भी बराबर हो सकता है, ध्यान रखियो। 1 के भी बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा तो होगा ही होगा, और 10 से छोटा होना चाहिए। बोल बेटा क्लियर है? तो ये सारी चीजों को क्या करो, फटाफट से तुम नोट डाउन कर डालो, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, 7.932 इंटू 10 टू दी पावर 1/2 होगा, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखिए सर, यहाँ जो पावर है वो इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए था। भले ही ये तो सर ठीक है 7 पॉइंट समथिंग है, यानी कि ये 1 और 10 के बीच में है, लेकिन यहाँ पावर गड़बड़ कर रहा है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हुआ। तो बेटा हटा देते हैं इन सारी बातों को, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। बाकी इतनी सारी चीजों को छाप लो, छाप लो जल्दी से। एग्जैक्टली चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स दे दिए जाएंगे और उसको बोला जाएगा कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले हम लगा देते हैं बेटा वेरी लार्ज नंबर। बहुत बड़े बड़े नंबर्स को हम अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने वाले हैं, तो तुम भी हेडिंग लगा लो वेरी लार्ज नंबर्स, और इसको हम अभी किस में कन्वर्ट करेंगे? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलो भाई, अब हमारे पास एक नंबर है, वो नंबर जो है बेटा वो ऐसा है कि 5968, और इसे बोला जा रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बदलना है। किस फॉर्म में बदलना है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो लार्ज नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे नहीं लिख कर करके इसको हम यहाँ पर भी तो लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि आगे हम आपको स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाएंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगा देते हैं कि वेरी लार्ज नंबर को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बनाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हेडिंग दे दिया कि लार्ज नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के तरीकों को यहाँ पे सीख ले बेटा, ठीक है। अब उसमें से इन सारी चीजों को हम लेकर के नीचे चले आते हैं। चलो भाई, अब आपको यहाँ पे बता डालना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलेगा। तो सुनना जरा, अभी इसमें 10 से मल्टीप्लाई है क्या? 10 से मल्टीप्लाई नहीं है, तो दिखने में ही लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे जो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा? तो आपको समझना है, डेसिमल अगर नहीं होता है कहीं पे, तो आप मानते हैं ना कि वो डेसिमल लास्ट में होता है। बेटा ये बात तो तय है ना कि अगर डेसिमल किसी नंबर में नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कि डेसिमल वो लास्ट में होगा। तो अब यहाँ पे लास्ट में डेसिमल जीरो हो जाएगा, तो देखो तो 5968 आ रहा है, लेकिन ये होना कैसा चाहिए था? तो ये 1 और 10 के बीच में होना चाहिए था। तो ये कैसे होगा? तो एग्जैक्टली हम सर यहाँ पे क्या करेंगे कि इस डेसिमल को उठा कर के और 5 के बाद ले करके जाके रख देंगे। जैसे ही ले आके रखेंगे तो 5.968 हो जाएगा। बोलो बच्चा, समझ में आया? 5.968 होगा, तो क्या ये 1 और 10 के बीच में हो जाएगा? तो आपने देखो यहाँ पे पहले था, आपने कितना डिजिट पीछे ले गए? तो यहाँ पे कहोगे कि मैं 3 डिजिट पीछे ले गया हूं। तो पीछे कैसे जाता है? तो जब हम उसमें डिवाइड देते हैं बेटा, जब डिवाइड दे देंगे 1000 से, तो ये डायरेक्ट यहां से उठ के यहाँ चला आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं ना कि इसको इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे देखो आपको इसको यहाँ पे लाना है, तो उसका तरीका एक ही है कि आप इसमें अपने मन से क्या करो कि 1000 से डिवाइड दे दो, क्योंकि 3 डिजिट आपको पीछे लेकर के जाना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो अब यहाँ पे देखो मैं इसको डिलीट कर दिया। अब जैसे ही बेटा यहाँ पे देखो, अब हम ग्रीन कलर से लिख रहे हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे 1000 से डिवाइड देंगे, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली ये कैसा हो जाएगा? सॉल्व करने पे आ जाएगा 5.968। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर हम डिवाइड देते हैं तो डेसिमल जो है ना वो बैक साइड शिफ्ट होता है। डेसिमल किधर शिफ्ट होता है बेटा? बैक साइड शिफ्ट होता है। तो डेसिमल लास्ट में है, तो बैक साइड शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ जाएगा। देखो ना यहाँ पे आ गया क्या? तो डिवाइड देने की वजह से आ गया।
यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में धीरे धीरे अब हम लोग बदलते हुए चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे समझोगे, एक बात मैं यहाँ तुमसे कहना चाहता हूँ कि केवल तुम अपने मन से 1000 से डिवाइड दे दिए तो उस नंबर में तो फर्क पड़ गया, ये 1 और 10 के बीच में आ गया। तो बेटा अगर आप 1000 से डिवाइड दिए हो तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब जा कर करके 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और इसमें कोई फर्क ना पड़ेगा। बोलो बच्चा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपने अगर डिवाइड दिया है तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। तो चलो भाई, हम यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों काम कर लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा नंबर में, आगे बढ़ेंगे। देखो तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल आपको 5 के पास आ जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इस पहले वाले को सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 5.968 आता है। और इंटू में क्या करेंगे बेटा, तो इंटू में 1000 कर लेंगे और यहाँ पे 1000 हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो ये जो है वो उसको हम वैसे ही रहने देंगे 5.968, और 1000 को हम लोग कैसे लिख लेंगे, तो यहाँ पे 10 पे पावर 3 लिख डालेंगे। बोलो समझ में आया क्या? जरा चेक करो तो कि क्या ये नंबर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? यहाँ पे चेक कर कर करके जरा बताना बच्चा, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। बोलो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? बताओ बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ क्या? तो एग्जैक्टली कहोगे यस सर, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अब दिख रहा है, क्योंकि 10 का पावर पॉजिटिव नंबर है और ये 5 डेसिमल हो गया, यानी 1 और 10 के बीच में हो गया। तो आपको क्या पता चला कि एग्जैक्टली अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ हो, कैसा क्वेश्चन दिया हुआ हो, 5968, तो देखो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब इसको पता है शॉर्टकट में करने का क्या तरीका हो जाएगा? शॉर्टकट में अगर आप करना चाहोगे तो एग्जैक्टली कैसे कर लोगे, यहाँ पे ध्यान देना। आपको क्या करना है ना कि डेसिमल अभी लास्ट में है, डेसिमल पीछे लेके जाना है। कितना डिजिट पीछे लेकर के जाना है बेटा? 3 डिजिट पीछे लेकर के जाना है। तो तुम क्या करोगे ना, एग्जैक्टली इसको ऐसे कर लेना कि डेसिमल आप यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल देना, तो 5.968 हो जाएगा। और 3 डिजिट आपने पीछे किया है इसीलिए इंटू 10 to the power 3 कर लेना। देखो दोनों सेम है कि नहीं है बेटा? दोनों सेम आया कि नहीं आया? बिल्कुल सेम आ गया सर, दोनों बात एक ही है। तो ये शॉर्टकट हो गया और ये आपको तरीके से हो गया, प्रोसेस से हो गया। अब कहोगे एग्जाम में सर कैसे करेंगे, तो एग्जाम में ये जो मैंने लंबा सा तरीका बताया ना, इस तरीके से करोगे, देन टीचर्स को लगेगा कि हाँ बच्चों को कॉन्सेप्ट आता है, बच्चों को समझ में आता है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन तो ये था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी प्रैक्टिस करेंगे। जब तक प्रैक्टिस ना करेंगे देन हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी। सपोज दैट कि हमने बेटा यहाँ पे दे दिया आपको एग्जैक्टली 156 और 4 टाइम्स 0 दे दिया, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि इसको बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो तुम कहोगे सर अभी डेसिमल तो लास्ट में है, डेसिमल को उठा कर कर करके कहाँ ले आना पड़ेगा, 1 के बाद ले आना पड़ेगा, तब तो 1.56 बनेगा। और 1.56 बन जाएगा तो 1 और 10 के बीच में आ जाएगा। तो पहला काम क्या है कि आप इस डेसिमल को यहाँ लेके जाएंगे, कितना डिजिट पीछे लेके जा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 डिजिट पीछे लेकर के जा रहे हो। तो देखो इसको शॉर्टकट में बनाने का अगर आपको तरीका चाहिए तो एग्जैक्टली पता है क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे कर कर करके बना सकते हो। देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एग्जैक्टली आप क्या करोगे कि इसको ऐसे लिख लोगे, 1 डेसिमल 56 हो जाएगा। डेसिमल के बाद तो जीरो का कोई मतलब बनता नहीं है, तो 0 0 0 0 कौन लिखेगा? अब डेसिमल के बाद तो इस जीरो का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो आपने कितना डिजिट पीछे ले गए बेटा, यहां से उठा कर कर करके आप 1 के बाद ले गए, यानी 6 डिजिट पीछे ले गए हो। तो बस इंटू में क्या करो, 10 का पावर 6 कर दो, आंसर आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, लेकिन सर इसको अगर सही में सॉल्व करना होता देन हम लोग कैसे सॉल्व करते? तो देखो आपको क्या करना है ना, इसमें अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। आप लिख लोगे 156 और 4 टाइम्स 0 लिखोगे। अब देखो आपको डेसिमल यहाँ से 6 डिजिट पीछे ले जाना है, इसका मतलब कि 1 पे 6 जीरो से डिवाइड देना पड़ेगा। तो आप क्या करो ना, यहाँ पे 1 पे 6 जीरो से डिवाइड दे लो। ठीक है, हो गया ना 6 जीरो से डिवाइड, तो आप 1 पे 6 जीरो से मल्टीप्लाई भी कर लो, तब जाके क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सुनो, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व कर 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 बेटा कितना आएगा, तो एग्जैक्टली इसको सॉल्व कर 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 करके आप यहाँ पे लिखोगे, और वो क्या लिखोगे, तो यहाँ पे 1.56। बोलो
1.56 इसको सॉल्व कर करके लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। और इनटू में यहाँ पे आप क्या कर लोगे, ये 10 का पावर कितना है बेटा, तो 10 का पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, 10 का पावर 6। देखो यहाँ भी सेम आया कि नहीं आया। तो हाँ, ये बहुत आसान है, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलो, बात क्लियर हो गया क्या? आपको यहाँ पे दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा अगर बहुत जल्दी में करना चाहते हैं तो डेसिमल को क्या करो ना, कि आप जस्ट जितना पीछे ले गए उतने ही 10 का पावर से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा चलो, और सारे क्वेश्चंस को हम ले लेते हैं। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे बेटा ले लिया कि 968.2 और 23 और बस मैंने इसको बोला कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो अब आप क्या करोगे पता है, कि आप यहाँ पे ये देखोगे कि अच्छा सर, यहाँ पे हम शॉर्टकट में आपको बताते हैं कि कैसे आप जल्दी में लिख पाओगे। तुम कहोगे कि सर डेसिमल अभी यहाँ है, डेसिमल को तो होना चाहिए एक डिजिट के बाद, तभी तो 9.6823 होगा, यानी 1 और 10 के बीच में आएगा, तो 2 डिजिट पीछे जाएगा। बात सही है मेरे भाई। तो आप क्या करो, 2 डिजिट पीछे कर दो, तो 9.6823 हो जाएगा। आपने कितना डेसिमल पीछे किया, 2 डेसिमल, तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या करोगे कि 10 का पावर 2 कर लोगे। बोलो, क्लियर हो गया? लेकिन डिटेल से अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे ये करने वाले हो कि 968.8 डेसिमल 23 में 2 डिजिट पीछे ले जाना है बेटा, तो आपको 100 से डिवाइड देना पड़ेगा, तभी तो 2 डिजिट पीछे ले जाओगे। तो आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखो, आपने अब इसको कैसे, इसको सॉल्व करोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, 2 डेसिमल पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 9.6823 कर लेंगे, ठीक है। और इनटू में अब यहाँ पे 10 का पावर क्या हो जाएगा, तो 10 का पावर 2 हो जाएगा। बोलो, समझ में आया क्या? तो हाँ, अब तुम बहुत लार्ज नंबर को करना सीख गए हो, अब आप ये चीज कर ले रहे हो, ठीक है। अच्छा, अगर तुमको क्वेश्चन ऐसे कर कर करके दे दिया, अगर कि 65 डेसिमल 2395, ठीक है, और इनटू में 10 टू द पावर 7 दे दिया, तो बताना जरा कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जरा हमें बताना। तो तुम बोलोगे ये तो ठीक है सर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट ये वाला नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 65 डेसिमल है। होना चाहिए 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल, 4 डेसिमल, 5 डेसिमल, 6 डेसिमल, 9 डेसिमल तक होना चाहिए, क्योंकि 1 से लेके 10 तक की बातें होती है। तो तुम कहोगे ये वाला नहीं है, इसके वजह से हमको गड़बड़ हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं। तो अब आप क्या करोगे, इसको शॉर्टकट में करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दे लेना। तो अब आप इसको शॉर्टकट में कैसे करोगे, तो एग्जैक्टली 1 डेसिमल आपको पीछे ले जाना है। तो अब आप क्या करोगे कि 1 डेसिमल पीछे ले जाना है, तो आप 1 डेसिमल पीछे ले जाओ, तो इधर एक जीरो बढ़ा, एक 10 का पावर 10 बढ़ा देना। जैसे कि मैं ये बोला कि 1 डेसिमल पीछे ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 6.522395 हो जाएगा। और इनटू में अब आप 1 डेसिमल पीछे ले गए हो तो 10 का पावर 1 करोगे, और 10 का पावर पहले 7 है ही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो आपने एक पीछे किया है, तो अब आप एक यहाँ पे बढ़ा दोगे, यानी 10 का पावर 8 कर दोगे। तो एग्जैक्टली ये कितना हो जाएगा बेटा, 6.522395 इंटू में 10 का पावर क्या होगा बेटा, तो 10 का पावर 8 हो जाएगा। आपने एक पीछे किया ना, तो एक इधर बढ़ा दिया, और अगर नहीं रहता था तो आप क्या करते थे, वो डाल देते थे। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, तो फाइनली यहाँ पे सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, तो ऐसे करना पड़ेगा, 1 डेसिमल पीछे, इसका मतलब कि 65 डेसिमल 2395 में आपको 10 से डिवाइड देना पड़ेगा, तब तो 1 डेसिमल पीछे जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अब आप ये क्या होगा, इस वाले को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6.522395, और इनटू में ये 10 का पावर क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा पहले 10 का पावर 7 था ना, तो ये 10 का पावर 7 को लिख लेंगे यहाँ पे, ये तो मैं भूल ही गया था। तो 10 का पावर 7 और 10 का पावर 1 कितना हो जाएगा बेटा, तो 10 का पावर 8 हो जाएगा। बोलो, यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई ना? अब तो मैंने इतना सारा एग्जाम्पल्स तुमको करा दिया कि अब तो तुमको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे हम लोग बदलते हैं बड़े से बड़े नंबर्स को, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे सारे स्टैंडर्ड फॉर्म की कहानी थी, यहाँ पे हमने कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म्स में बदलना है ये बताया, यहाँ पे हमने कुछ और एग्जाम्पल्स को लेकर के बताया। अब हम लोग चलते हैं यूजुअल फॉर्म पे, कि यूजुअल फॉर्म क्या होता है। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, तो उसको हमें यूजुअल फॉर्म में बेटा बदलना पड़ता है। यूजुअल फॉर्म कहने का मतलब कि नॉर्मल, ठीक है। अब जैसे देखो, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ तो तुमको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे।
और ये लार्ज नंबर का ही यूजुअल फॉर्म पढ़ रहे हैं, ये समझ लेना। जैसे कि हम यहाँ पे 4.52 कर लिया, ठीक है, और इनटू में 10⁵ कर लिया बेटा। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तुमको दिख रहा है, क्योंकि 4 डेसिमल है यानी 10 से कम है। अच्छा, 10⁵ है, 5 पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। यूजुअल फॉर्म में बदलने का तरीका सीखो। आपको इसको यूजुअल फॉर्म में बदलना है ना बच्चा, तो करना क्या पड़ेगा कि इसको, जैसे कि 4.52 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 452, और डेसिमल हटाओगे तो उसके बदले 1, और बाद में डबल डिजिट है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डबल जीरो दे दोगे। और 10⁵ है तो 10⁵ रहने दोगे। अब यहाँ पे देखो, आप क्या करोगे, 452 और इंटू 10⁵ तो ऊपर में है ही, और डिवाइड में 10⁵2 हो गया। अरे हुआ ना 10⁵2। अब आप यहाँ पे देख लोगे कि बेस सेम है बेटा, 10 बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 3 आएगा। इसका मतलब कि आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो कि 10⁵ 5 माइनस 2 कर लेंगे, इसका मतलब कि 452, और इंटू में 10⁵3 हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आया है आपको? ये बात क्लियर हो गया क्या, कि आप 10 यहाँ पे 3 क्यों लिखे? क्यों? क्योंकि आपको घटाना था। तो सिंपल सी बात है। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे जैसे कि पावर 2 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो घट जाएगा तो पावर 3 बचेगा, तो डायरेक्ट ऐसा लिख देते हैं। लेकिन ऐसा लिखो तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा, अच्छी बात रहेंगी तुम्हारे लिए। तो चलो, आपने यूजुअल फॉर्म में सीख लिया कि कैसे कन्वर्ट करना है। अच्छा, एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन का कलर भी तो डिफरेंट लगना चाहिए। चलो भैया, हमने ये वाला कलर कर दिया। फिर हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और वो क्वेश्चन ठीक ऐसा रहेगा। यहाँ पे सोचो, 5 0 0 1 रहेगा, और यहाँ पे डेसिमल रहेगा बेटा, तब तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, और 10⁵ यहाँ पे मैं 8 ले लिया, ठीक है। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है यूजुअल फॉर्म में, तो सिंपल सी बात है कि आप इसको क्या करेंगे कि 5 0 0 1 लिख कर करके, और डिवाइड में कितना देंगे बेटा, तो 1 तो लिखेंगे ही, इसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे 4 जीरो लिख डालेंगे, ठीक है। और इंटू में 10⁸ है तो इसको 10⁸ लिख देंगे। अब आगे देखो, यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, फिर आप 5 0 0 0 1 लिख लो, और डिवाइड में ये 10 का पावर कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 जीरो है, तो 10 का पावर 4 हो गया, और इंटू में 10 का पावर 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है, डिवाइड में है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो पावर घट जाएंगे, तो एग्जैक्टली घट करके कितना आएंगे बेटा, 5 0 0 0 1, और इंटू में यहाँ पे 10 एग्जैक्टली कितना है, तो यहाँ पे आप कहोगे कि 10 सर 4 हो जाएगा। 10 यहाँ पे 8 - 4 करोगे, तो 8 - 4 करने पे बेटा कितना हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। तो हम एक ही बार क्यों ना लिख दें 4। लेकिन अब हम यहाँ पे जो छोड़े हैं, ऐसे नहीं छोड़ना पड़ेगा, आपको इसको लिखना पड़ेगा कि 452 और 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे 3 जीरो लगाना पड़ेगा, तब तो यूजुअल फॉर्म में आएगा बच्चा। यहाँ भी वैसे करना पड़ेगा कि 5 0 0 0 1, और कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 4 जीरो को लगा देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका एक आंसर, और दूसरा आंसर आपका ये हो गया। बोलो यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? इतनी सी बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही छोटी सी बात थी जो आपको समझ जाना था। तो बेटा जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। इतना मेहनत से मैं सारा चीज़ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट की नीड है, सच में आप सपोर्ट करोगे तो ये चैनल बहुत आगे चला जाएगा। बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं इस पे, और व्यूज़ तो आ जाते हैं, लाइक भी बहुत कम आता है। आप प्लीज़ लाइक कर दो हमारे इस वीडियो पे, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, हर तरीके से कोऑपरेट करो, करना भी चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट को, एक टीचर्स के लिए। वैसे टीचर जो बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं, जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरीके का, केवल और केवल आपको पढ़ाने से मतलब है, आपको मोटिवेट करने से मतलब है। बेटा पढ़ाई लिखाई कर कर करके ही तो सब कुछ हो पाता है, तो एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, हेल्पिंग नेचर के होना चाहिए। चलिए ठीक है, खैर कोई नहीं, आप सब्सक्राइब भी कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तब भी बहुत अच्छी बात है। हम आपको तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। कोई बात नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। यूजुअल फॉर्म हम लोगों ने देख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने देख लिया, और उसके बाद में हम बहुत बड़े बड़े नंबर्स के तो देख चुके हैं, बट हम स्मॉल नंबर्स के अब देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेरी स्मॉल नंबर। आप भी हेडिंग लगा लो, वेरी स्मॉल नंबर।
वेरी स्मॉल नंबर्स, ठीक है। अब बहुत छोटे छोटे नंबर्स के बारे में हमें देखना है कि उसको कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो हम यहाँ पे बहुत छोटे नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म को हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में छोटे नंबर्स को कैसे बदला जाता है तो ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। एग्जैक्टली तुमको क्या करना है ना, सपोज दैट कि 0.003 है, अब तुमको बदलना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सुनो, अब यहाँ पे बस उसका ठीक उल्टा सोचना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है ना, कि अब देखो डेसिमल यहाँ है, लेकिन डेसिमल 3 के बाद होता तो जाकर कर करके ये बात सही हो पाती, क्योंकि हमें वन और कहाँ के बीच में लेना है बेटा, तो 1 और 10 के बीच में आपको लेना पड़ता है। तो 1 और 10 के बीच में लेना पड़ता है, तो आपको 3 के बाद डेसिमल भेजना पड़ेगा ना, तो 3 डिजिट आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि 3 डिजिट आप आगे कब बढ़ा पाएंगे, जब उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तुम देखो 0.003 में जैसे ही तुम 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये कितना बन जाएगा बेटा, तो ये 3 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, 3 डेसिमल हो जाएगा, तो बाद में डेसिमल तो लिखते हैं नहीं। तो अब आपको क्या करना है ना, कि एग्जैक्टली 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने 1000 से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्क पड़ जाएगा, इसीलिए 1000 से डिवाइड भी देना पड़ेगा। अब देखो, अब क्या है ना कि आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे 3 आ जाएगा। अच्छा, और इसको सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली बेटा यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे बाई में आपको लिखना पड़ेगा 10 का क्यूब। ये तो रह जाएगा ना, ऊपर को सॉल्व करने से 3 आया है, नीचे वाले तो 1000 रहेंगे ही रहेंगे। तो इसीलिए हम लोग इसको कैसे कर कर करके लिख लेंगे, डिवाइड में 1000 लिख लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 3 हो गया। अच्छा, 10 का पावर 3 को ऊपर लेकर के जाओगे तो कैसा हो जाएगा बेटा, तो ऊपर जाएगा तो निगेटिव बन जाएगा, तो 10 का पावर -3 हो जाएगा। बोलो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया क्या? तो सर बहुत आसान था। तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर इसको डायरेक्ट करना चाहते हो ना, तो डायरेक्ट आपको ऐसे कर लेना है कि 3 डिजिट आगे डेसिमल को बढ़ाना है बेटा। तो आप क्या करो ना, कि एग्जैक्टली 3 लिख लो, ठीक है, क्योंकि आगे आकर करके तो 3 बन जाएगा। कितना आगे बढ़ा रहे हो, तो 3 डिजिट आगे बढ़ा रहे हो, तो बस 10 का पावर -3 कर दो। पीछे करते थे तो प्लस करते थे, आगे कर रहे हैं तो माइनस करेंगे, ठीक है। यानी कि इस डायरेक्शन में बेटा अगर जा रहे हैं तो हम माइनस करेंगे डेसिमल को लेकर करके, और ये डेसिमल की बात कर रहे हैं बेटा, डेसिमल की बात कर रहे हैं। और अगर डेसिमल हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो हम लोग प्लस करेंगे। बोलो ये बात समझ में आया क्या? अच्छा, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। छोटे से छोटे नंबर को लेते हैं। सपोज दैट के हमने यहाँ पे ले लिया 0.0000539, ठीक है। अब आप देखो डेसिमल कहाँ से कहाँ पर लेकर कर करके जाओगे, तो तुम्हारा यहाँ पे कहना होगा सर डेसिमल को हम वहां यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। ओ शिट, ऐसा क्या कर डाला मैंने, यहाँ से सर डेसिमल को उठाएंगे, अब 5 के बाद लेकर के जाएंगे, लास्ट में लेकर के नहीं जाएंगे बच्चा। लास्ट में लेके जाएंगे तो ये तो 539 हो जाएगा, जो 10 से बड़ा होगा। अगर यहाँ पे डेसिमल रखेंगे तो ये तो 53.9 हो जाएगा, इसका मतलब 10 से बड़ा होगा। इसीलिए डेसिमल को हम 5 के बाद ले जाना चाहते हैं, क्योंकि 5.39 होगा। तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली कितने डिजिट पीछे लाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट पीछे लाना पड़ेगा आपको। तो इसको उठा कर करके पहले हम अपने जगह पे उसको डाल देते हैं, ठीक है। ओ शिट, तुम आजा, तुम क्यों नहीं आ रहे हो यहाँ पे? भैया, ऐसे नहीं करो, ठीक है। हट जा हट जा हट जा। चलो इसको पहले हम वहां पे ले आते हैं, फिर हम इसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बदमाशी कर रहा है ये अभी। चलो ये तो हो गया आपका बेटा क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है ना, कि सॉल्व करना है। तो अब आप इसको ऐसे कर कर करके सॉल्व कर सकते हो, कि आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो कि ये तो आंसर हो जाएगा सर 5.39। लेकिन अब मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, तो ये कितने डिजिट आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पे जा रहा है ना, यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 10 का पावर -5 कर लेंगे, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब नहीं, अगर आपको सॉल्व पूरे तरीके से करना है तो इसको आप क्या करो, कि एग्जैक्टली 0.0000539 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, तो 10 का पावर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तब तो आगे बढ़ेगा। तो 10 का पावर 5 से आपको डिवाइड भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 10 का पावर 5 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, 5.39। और
ये ऊपर मल्टीप्लाई करने से ये सब बन गया, ठीक है। अब नीचे तो बचा रह जाएगा, तो नीचे का हम लिखेंगे 10 का पावर 5। तो अब इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो 5.39 इंटू 10 का पावर -5 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया क्या? समझ में आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म? बस अगर आपने लार्ज नंबर का समझा हुआ है तो आपको स्मॉल नंबर का भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यूजुअल फॉर्म को देख लेते हैं कि यूजुअल फॉर्म में छोटे नंबर्स को कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे वो भी बहुत आसान है बेटा, यूजुअल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना। देखो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है बट टेंशन मत लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, तुम ऑफलाइन क्लास करते हो तो एक एक घंटे सवा सवा घंटे तुम्हारी क्लासेस चलती है, ठीक है। और यहाँ पे तो बस मैं 40 मिनट्स, बहुत 30 मिनट्स, ऑन एन एवरेज 30 मिनट का वीडियो बनता है, 30 से कम भी होते हैं। बट कभी कभी थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, अब छोड़ करके तो नहीं जा सकते यहाँ पे कि हाँ छोड़ो अब ये यूजुअल फॉर्म कर बता देंगे, कोई हमें जल्दबाजी तो है नहीं कि हाँ दूसरे बैच का टाइम हो रहा है, इस बैच को निकालो उस बैच को बुलाओ, बच्चे खड़े हैं। बेटा सीख लो, टाइम दोगे तभी सीख पाओगे। अब यहाँ पे क्या करोगे ना तुम कि यूजुअल फॉर्म में छोटे नंबर्स को बदलने हैं। तो यूजुअल फॉर्म में बदलने का भी बहुत आसान सा तरीका है। आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 इंटू 10 to the power -5 सपोज दैट दिया हुआ है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना आप ऐसे कर लो कि 2 बाई में 10 का पावर 5 को पॉजिटिव करोगे तो 10 to the power 5 नीचे हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ, 2 डिवाइडेड बाई 10 पे कितने, यहाँ पे 1 पे कितने जीरोस हो जाएंगे, तो 5 जीरोस हो जाएंगे। तो अब आपको पता है ना लास्ट में इधर डिजिट डेसिमल है, तो अब 5 डेसिमल इधर चला आएगा। तो एग्जैक्टली आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो 0.0000 4 तो हो गया और एक 2 ऑलरेडी था। देखो डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ चला आया ना बेटा, 5 5 जीरो से डिवाइड दे रहे हो तो एग्जैक्टली ऐसे ही होंगे। आप डेसिमल नंबर्स पढ़ चुके हैं तो आपको ये आसान लगेगा, और नहीं पढ़े हो तो ये डिफिकल्ट लगेगा। नहीं पढ़े हो तो जाकर कर करके प्लेलिस्ट से खोल कर करके जो आपका डेसिमल नंबर्स होता है, हालांकि 8 क्लास में तो डेसिमल नंबर्स नहीं है, 7th क्लास में डेसिमल नंबर्स है, वहां से जाकर कर करके डेसिमल नंबर पढ़ो, क्लियर करो। तो जाकर के और आपको अच्छी बातें होंगी और अच्छे से समझ में आएंगी। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, वो ये है बेटा कि 5.37 और इंटू में 10 to the power -4 है। अब अपन को यहाँ पे यूजुअल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो अब यूजुअल फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 5.37 था ना, तो अब इस 5.37 को देखो कैसे करते हैं। यहाँ से हम डेसिमल को हटाते हैं बेटा, डेसिमल हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बदले 1 और डबल डिजिट है तो डबल जीरो कर दिया। और इनटू में यहाँ पे 10 का पावर -4 है, तो ये 1/10 का पावर 4 हो जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? अरे आ गया समझ में? इतना सा बात अगर समझ लिया आपने, तो अब यहाँ पे देख बेटा क्या करना पड़ेगा कि 537 तो ऊपर हो जाएगा, और नीचे देखो ये 10 का पावर 2 है, 10 का पावर 4 है, तो 4 to 6 हो जाएगा, यानी कि 10 का पावर 6 पावर ऐड हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि 6 के बाद डेसिमल दोगे, 3 तो ऑलरेडी है, 537 3 डिजिट तो ऑलरेडी है। अब यहाँ पे 3 डिजिट और अपने से जीरो लगा देंगे और डेसिमल दे देंगे, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। बोलो समझ में आया क्या? तो इस तरीके से हम लोग यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म को सीख लिए हैं। अब आपका जो एक्सरसाइज 12.2 है ना, वो एक्सरसाइज 12.2 बहुत आसानी से बन जाएगा। आप उसको बनाना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके सॉल्यूशन को हालांकि लेकर के आ रहे होंगे, बट आप उसको कवर कर लेना, पूरा बना लेना। फिर हम जो बताएंगे ना, उसको आपको क्या करना है ना बेटा, कि देखना है, स्पीड बढ़ा कर करके ही सही लेकिन देख लेना है, क्योंकि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, दोनों लोगों में फर्क पता चलेगा। और अगर आप आड़ सवाल बनाते हो तो आड़ सवाल का एक्सरसाइज 2 भी है जो आपसे बन जाएगा। अगर आप आर डी शर्मा बनाते हो तो उसमें देख लेना कौन सा एक्सरसाइज है। अगर आपकी स्कूल की कोई किताब है तो उसमें आप एक्सरसाइज को देख लेना कहीं से भी, बट आपका बन जाएगा। तो एक्सपोनेंट का थ्योरी तो खत्म हो गया, कल हम एक्सरसाइज बता कर करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, और अच्छे से मेहनत करते रहो। मेहनत करने से ही सभी चीज पॉसिबल है। बिना मेहनत किए हुए कोई इंसान आगे ना बढ़ा है ना कभी बढ़
पाएगा। मैं भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ बेटा, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, आपके लिए लाता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। आप मुझे केवल सपोर्ट कर दो, केवल आपके सपोर्ट की नीड है। जैसे ही सपोर्ट करोगे हम बहुत आगे चले जाएंगे, ठीक है। आप मेरे बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, यहाँ तक आप पढ़ते हुए वीडियो को देखते हुए चले आए हैं, इसका मतलब ये तो ज़रूर है कि आप बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं, कॉन्शियस स्टूडेंट हैं, पढ़ाई को लेकर कर करके बहुत 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 जागरूक रहते हैं। ठीक है बेटा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।